हाय, गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज का एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना रही हूँ। तो बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा आपके साथ गपशप करूँ। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं आपको आज बृहस्पतिवार की कथा के बारे में बताऊँ, क्योंकि आज है मेरा फास्ट। तो आप सभी पे बृहस्पति भगवान जी भी अपनी कृपा बनाए रखें और आपका परिवार भी स्वस्थ और मस्त रहे। तो आज आप देखोगे आज कौन आ रहा है मिलने, तो आप पहचान ही जाओगे। वैसे तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, काफ़ी टाइम हो गया। तो आज उसने मेरे को फ़ोन किया, उस समय मैं कथा पढ़ रही थी तो मैंने कट कर दिया था। तो दोस्तों मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं इसी में कथा पढ़ती हूँ, ये एक मोबाइल में ही। क्योंकि मैंने बोला अब बुक्स रख के तो फिर वो वैसे ही क्या करना है, आजकल सब कुछ इसी में ही है मोबाइल में। तो मैं इसी में ही कथा पढ़ती हूँ। और आज मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है। तो कौन कौन बृहस्पतिवार के व्रत रखता है, कौन कौन आज कोई साईं बाबा के व्रत रखता है, कोई बृहस्पतिवार के, कोई कृष्ण भगवान के। तो मेरा तो बृहस्पति भगवान का व्रत रहता है। तो जैसे ही मैं कथा पढ़ के इसमें आरती का टाइम हो गया था, तब तक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। मैंने वो फ़ोन कट करके सबसे पहले फिर आरती करके अपनी फ्रेंड को फ़ोन का रिप्लाई किया और उसको सॉरी बोला। मैंने बोला इसमें ऐसे ही कई बार औरों को भी फ़ोन आते हैं, मैं नहीं उठाती हूँ, कट कर देती हूँ। तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। जो भी मेरा बृहस्पतिवार के दिन फ़ोन करता है तो मैं नहीं उठाती उस समय। और उसके बाद जैसे मेरी पूजा व्रत कथा हो जाती है उसके बाद ही उठाती हूँ। तो अभी देखो कितनी देर में आएगी। फ़ोन आया था, मैं उस समय कथा पढ़ी थी, 11:30 के समथिंग होगा। और फिर मेरे फ्रेंड ने बोला मैंने जाना है डी मॉल, तो मैं सोची एक बार तेरे से मिल के जाऊँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसका अपना घर में ही पार्लर है, इसलिए वो बिज़ी रहती है और मैं भी ऐसे बच्चों के साथ बिज़ी रहती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, मिलना नहीं था। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरी कौन सी वाली फ्रेंड है। तो आप भी देखना, मिलना मेरे फ्रेंड से और कमेंट में ज़रूर बताना किस किस ने मेरी फ्रेंड को ये पहले देख रखा है और उसका नाम भी बताना। सॉरी दोस्तों, मेरी फ्रेंड आई थी, उन्होंने खूब गपशप लगाई, थोड़ी देर वो बैठी और डी मार्ट से वो आई, उसका शॉपिंग वगैरह था वो करके। तो उस समय हमने इतने टाइम से मिले थे, 1-2 साल में मिले हैं। तो बस गपशप में लगी रही और फ़ोटो क्लिक करना भूल गई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज है मेरा बृहस्पतिवार का व्रत। तो आज थर्सडे को मेरा बृहस्पति भगवान का व्रत रहता है। और आप लोगों को तो पता ही होगा, तो बताना कमेंट्स बॉक्स में किस किस का बृहस्पतिवार का व्रत ले रखा है या है। तो मैंने पिछले साल भी लिया था, फिर उसके बाद मैंने उद्यापन कर लिया था, फिर दोबारा से उठाई मैंने। और इस दिन बताते हैं बृहस्पतिवार के दिन, इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो मैंने पहन रखा था, वो थोड़ा उसमें मेरे को गर्मी लगी, मैंने चेंज कर दिया फिर उसके बाद। और इसमें ये जो टीका लगाते हैं वो हल्दी का ही लगाते हैं और बृहस्पति भगवान की कथा पढ़ते हैं इसमें। तो मेरे पास बुक तो है नहीं, मैंने सोचा फिर वैसे पढ़ी रहते। तो मैं आजकल सब कुछ यूट्यूब में है, तो मैं इसी से ही व्रत कथा पढ़ती हूँ। और सुबह मैं पूजा करती हूँ अच्छे से। मैंने पूरा मंदिर साफ़ करके, वैसे ज़्यादा सफाई नहीं करते हैं, ना किचन की ना घर की, और कपड़े वगैरह भी नहीं धोते हैं, बाल भी नहीं धोते हैं। तो मैंने बड़ा हल्का अच्छे से साफ़ कर रखा था मंदिर। तो आज जो थोड़ा बहुत वो बासी फूल रहते हैं उनको हटा के, दिया वगैरह साफ़ करके, और मेरे छोटे से कान्हा जी हैं उनकी मूर्ति को मैं नहला धुला के, डेली तो नहीं पर 1-2 दिन छोड़ के उनको नहला के, उनके वस्त्र चेंज करके, और फिर मैं घी का दीपक जला के अपने मंदिर में, तो फिर मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। और इसमें बृहस्पतिवार के दिन जिसका व्रत उठा रखा हो उनको तो पता होगा, जिसको नहीं है पता तो वो भी, अगर आपका व्रत नहीं है वो भी इसका बृहस्पतिवार के दिन इसके नियम कर सकते हैं। तो उसके नियम में कुछ ऐसे खास नहीं है। सुबह नहाना धोना है, अच्छे से साफ स्वच्छ रहना है। और उसके बाद विष्णु भगवान, ये बृहस्पति भगवान की कथा अगर आपने पढ़ ली ठीक है, नहीं पढ़ी तो इतना कोई वो नहीं है, लेकिन अगर हम कर सकते हैं पूजा पाठ। और इसमें पीली चने की दाल और मुनक्के से
और हल्दी से इसमें बृहस्पति भगवान की पूजा की जाती है। तो मैंने पीली जो दाल होती है उसको हाथ में रखकर व्रत की कथा पढ़ते हैं इसमें, और जैसे ही वो व्रत कथा पूरी हो जाती है उसके बाद मैं उसको एक लोटे में पानी और उसको दाल को इसमें डाल देती हूँ और उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल के केले की पेड़ की पूजा करती हूँ। तो केले का पेड़ मैंने ऊपर छत में ही अपने गमले में लगा रखा है। वैसे बोलते हैं अगर आप जा सकते हैं डेली तो मंदिर जा सकते हैं, तो मैं डेली तो मंदिर नहीं जाती, कभी कभार जाती हूँ। तो बाकी मैं घर में ही केले के वृक्ष की पूजा कर लेती हूँ और उसमें घी का दीपक जलाना है। तो यही नियम है उसमें। और इस दिन बाल नहीं धोना है बृहस्पतिवार के, जिस दिन आपके चाहे आपका व्रत है चाहे नहीं है, बाल नहीं धोने, कपड़े नहीं धोने, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी और पोछा वगैरह नहीं लगाना, बस ये झाड़ू वगैरह मारना है और किचन की भी ज़्यादा क्लीन सफाई नहीं करनी है। तो इन सब नियमों का ध्यान रखना है। और बाकी मैं ये बृहस्पतिवार की व्रत की कथा आपको दूसरे दिन बताऊंगी। आज मैं सोच रही थी कि आपको ये बृहस्पतिवार के कथा की वीडियो बना के आपको दिखाऊं, लेकिन तब तक मेरी फ्रेंड आ गई थी तो उसी के साथ बस ऐसे ही गपशप लगाई, तो वो टाइम नहीं लगा। और अभी शाम को पी रही हूँ मैं चाय। तो इसमें शाम को मैं व्रत में लूँगी मीठा, तो इसमें नमकीन कुछ नहीं लेना है दोस्तों आज। और केले तो जब तक आपने व्रत उठा रखा है तब तक आपने केले का भी सेवन नहीं करना है। जिसका व्रत नहीं है वो तो ले सकते, लेकिन जिसका व्रत होता है तो वो इसमें केला नहीं खाता है। बस पूजा करते हैं केले के पेड़ की। और हम ये पीली चीज़ें जैसे पीली दाल हो गई, हल्दी हो गई, मुनक्के हो गए, केला हो गए, ये सब पूजा में रखते हैं। तो ये थे मेरे बृहस्पतिवार व्रत के पूजा की विधि। और शाम को मैं व्रत खोलूँगी, तो व्रत में मीठा खाना है। जैसे या तो खीर से आप अपना व्रत खोलें, या अगर दूध में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी मिला के उसमें आप ये घी का पराठा, सादा घी का पराठा बना के खा सकते हैं। तो मैं कभी मीठा से व्रत खोल लेती हूँ, कभी ऐसे ही व्रत खोल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने बृहस्पतिवार के व्रत करती हूँ। और ये मैंने दोबारा उठाए हैं। एक बार मैंने पहले उठाया था तो उद्यापन कर लिया था, फिर मैंने नेक्स्ट दूसरी बार उठाए हैं। तो अगर आप लोगों ने भी व्रत कर रखा है तो आप भी बताना कि आप किस तरह से व्रत करते हैं, और अगर जो व्रत नहीं करते हैं तो वो भी इसका नियम पालन कर सकता है। तो ये था मेरा आज एक छोटा सा वीडियो। और हाँ दोस्तों, कोई मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि आपकी जो फ्रेंड है सविता वो कैसी हैं। तो मैंने आज अपनी सहेली को फ़ोन किया था सुबह, तो उस दिन तो वीडियो कॉल में नहीं दिखाया था दीदी ने, लेकिन आज दिखाया था। तो उसके हाथ में ये अभी भी थोड़ा नीला हो रखा है। ऐसे बोल रही थी दवाइयाँ मतलब चल रही है, पेन थोड़ा कम है, लेकिन नीला भी है उसके हाथ में। तो मैंने वीडियो कॉल में देखा था। तो थैंक यू जिसने मेरी सहेली के बारे में पूछा, वो भी मेरी फ्रेंड ही हैं जिन्होंने पूछा है। और तो बाकी आप बताना कि किस किस ने बृहस्पतिवार के व्रत उठाए हैं और किस तरह से आपने बृहस्पतिवार के व्रत में नियम पालन किया है, किस तरह से आप व्रत करते थे, क्या क्या आप उसमें ये विधि से पूजा करते थे। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ। बाकी आप बताना कमेंट्स बॉक्स में कि आप बृहस्पतिवार के व्रत आपने उठाए तो आपने क्या क्या किया। बस मेरा तो यही सिंपल इसी तरह से मैं व्रत कथा करती हूँ। तो इसी तरह बृहस्पति भगवान जी आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें, आपके परिवार में सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये क्या बोलते हैं, बृहस्पति भगवान और विष्णु भगवान आपके परिवार में भी ऐसे ही खुशहाली बनाए रखें। तो एक बार सब कमेंट्स बॉक्स में बोल दीजिए राधे राधे। एक बार आप सब इस वीडियो में कमेंट्स में बोलना बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय, जिससे आपके परिवार में भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा रहे और बृहस्पति भगवान भी आपके परिवार में ऐसे ही सुख समृद्धि और खुशहाली का वास रखे। तो एक बार ज़ोर से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।